पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, और इसकी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है उनकी सिर्फ डेफिनेशंस ओनली, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाई लिविंग बींग्स टू सस्टेन themselves एंड कॉल्ड लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती हैं। न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एस्पिरेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस होता है। ये नहीं ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपन जीवित रहते हैं। हम रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम जीवित रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे जीवित। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो सारे फंक्शन जो एक लिविंग बीइंग जीवित रहने के लिए परफॉर्म करते हैं, उन सभी को मिला के हम उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग है उसके द्वारा परफॉर्म किए गए बेसिक फंक्शन टू सस्टेन हिमसेल्फ, किसके लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? अब द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हमें दी गई हैं जो मेन है। सबसे पहले है हमारी न्यूट्रिशन। ठीक, it is a process by which organisms obtain and utilize the nutrient to perform biological activities। अब एक बात बताओ, यदि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हमने कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, या फिर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तो कैसे होगी ये सारी प्रोसेसेस। सो न्यूट्रिशन में क्या आता है, यह एक ऐसी प्रोसेस है by which organisms obtain and utilize the nutrients to perform biological activities। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग बींग्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है एंड अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है, किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि जब उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कैसे कर लेगा। हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क कैसे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेम इसमें ही है हमारा। तो न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन एंड अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल है, हम अपनी ह्यूमन बॉडी को मान के चलते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, हम बाहर से, अपने बाहरी इन्वायरमेंट से हमने क्या ली, ऑक्सीजन अंदर ली। ठीक है, ऑक्सीजन हमने क्या ली, अंदर ली अपनी बॉडी के अंदर, फ्रॉम आउटसाइड। कहाँ से, चारों ओर से तो ले रहे हैं, आउटसाइड से ले रहे हैं। एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन फीड, ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन में क्या करता है, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और उसको यूटिलाइज करता है अपने फूड के ब्रेकडाउन में यूटिलाइज करता है उस ऑक्सीजन को। और ये जो प्रोसेस होती है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहरी बॉडी के आउटसाइड से ऑक्सीजन को एक्वायर करना और उसका यूज़ फूड के ब्रेकडाउन के लिए करना। डाउन द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड, किसके लिए, सेलुलर नीड के लिए। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो प्रत्येक सेल है उसको क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो वो सेलुलर नीड के लिए इसको रेस्पिरेशन। मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी के बाहर से, मतलब अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज़ हम अपने भोजन
के तोड़ने या ब्रेक डाउन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करती है। किसके लिए? सेलुलर नीड के लिए, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलो ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट तो इजीली हम समझ लेते हैं, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करिए कि इसका हमने ट्रांसपोर्ट किया यहाँ से वहाँ तक। मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। एक प्लेस कहाँ है? जहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है। दूसरे प्लेस कहाँ है? जहाँ उसे पहुँचाना है। सेम इसमें आ जाता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द सबस्टेंस सिंथेसिस मैंने बनना, ठीक है, और एब्सॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ट्रांसपोर्ट ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी सबस्टेंस का निर्माण होता है और ऑब्जर्व होता है एक हिस्से पे बॉडी के, और पार्ट ऑफ बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। इन वन पार्ट ऑफ बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब एक जगह इट इज़ द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस सिंथेसिस और ऑब्जर्व। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर सबस्टेंस का सिंथेसिस हो, ऑब्जर्व हो एक हिस्से में, और उसको कैरी करके ले जाएं हम दूसरे हिस्से में, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। मीन जहाँ पर हमारा निर्माण हुआ, यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है और उसको उठा के हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। बॉडी के अंदर होता है। एस्किरेशन की बात कर लेते हैं। एस्किरेशन मतलब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में नाम सुना होगा एस्किरेशन। मेन ऑर्गन क्या है एस्किरेशन का? किडनी होती है। मीन हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल निकालें वो प्रोसेस को एस्किरेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज हम डेफिनेशन बना देंगे। इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में जो वेस्ट है उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को एस्किरेशन बोलते हैं। क्लियर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, it is the process which helps the living organism to receive information from the surrounding and behave accordingly। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग बींग्स हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। सिंपल है। कैसे? ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज हम समझें, क्या समझें? एक ऐसी प्रोसेस विच हेल्प्स, जो हमारी मदद करती है, जो लिविंग बीइंग की मदद करती है। किस में मदद करती है? अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करने में, फ्रॉम द सराउंडिंग एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। सो हम सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके अनुसार बिहेव करते हैं, उस प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सो ये हमने पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ी, मेन थिंग्स लाइफ प्रोसेस है। सिंपल में डेफिनेशन क्या है उसकी, होता क्या है, और कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस थी वो हमने पढ़ी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एस्किरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच।